ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूलाज वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे। कोई डाउट उसमें? नो। ओके। और जो असाइनमेंट दिया था, हो गया? कंप्लीट हो गया या थोड़ा सा बचा है? आज में हो जाएगा? चलो ठीक है। मैंने आपको डेटा वैलिडेशन बता दिया था। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रक्चर रेफरेंसेस? स्ट्रक्चर रेफरेंसेस नहीं बताया। और मैं सॉरी, रेफरेंसेस बताया था, स्ट्रक्चर रेफरेंसेस नहीं बताया अगर तो। रेफरेंस बेसिक मतलब कि भाई मैं एक सेल को सिलेक्ट करके उन सेल्स को कुछ नाम दे सकता हूँ, फिर मैं उसको नाम से कॉल कर सकता हूँ। वो कैसे बताया था? ठीक है। तो आज हमें विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। ठीक है। हमारा जो डेटा का मेन बेसिक मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह वाला काम होता है ना, वो हो चुका है। ठीक है। हमें मेन डेटा को विजुअलाइजेशन के ऊपर जाना है। ठीक है। तो आप लोग पावर पॉइंट वाली क्लास में प्रेजेंट थे? पावर क्रिएटर, पावर टूल्स वाली में। हाँ, दो हुई थी ना। आपने इस तरीके का डेटा बना रखा होगा, अलग अलग शीट्स पे अलग अलग डेटा है, सारा बना हुआ ही, बना हुआ है ना। ठीक है। इसी के ऊपर वर्क करेंगे, अपना ये वाला पार्ट कर लो। ठीक है। हमारा गोल क्या है? हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर रेफरेंसेस सीखना है। ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मुलाज और बचे हैं, जैसे फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक, ये सारे फॉर्मुलाज हमने नहीं पढ़े हैं जहाँ तक है ना। ये वाले पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन की तरफ चलेंगे। ओके। तो ये खोलो सबसे पहले आप, देन बताता हूँ क्या करना है हमें। कुछ नहीं है उससे, कुछ क्या है। आप आ रहे हो? नहीं आ रहे? रिविजन नहीं करनी आपको? अच्छा, नहीं लेनी क्लास आपको मतलब? नहीं लेनी अभी क्लास? ठीक है। वैसे अगर आना हो बीच में आ जाना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपने जो पढ़ने वाले वो आपने पढ़ाई हुआ है, तो आप बीच में से ज्वाइन कर सकते हो, no issue। ठीक है ना। खोलिए वाली शीट, इस वाली शीट पे आगे सारे। ठीक है। अब सबसे पहले रेफरेंसेस मेरे को पता है क्या होते हैं, कि भाई सेल्स को सिलेक्ट करके उसको मैं नाम दे देता हूँ, दैट बिकम्स माय रेफरेंसेस। ठीक है। अब एक उससे एडवांस कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस क्या होता है, कि भाई अब मैं, जैसे टेबल्स बने हुए हैं सारे, है ना, ये मेरा जितने भी डेटा है सारा टेबल्स के अंदर है। मैं टेबल्स के अंदर से सीधे सीधे एक कॉलम को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। उसके सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ऑर्डर्स वाले पे जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, लेट से मेरे को सेल्स का सम चाहिए। ठीक है। मेरे को से सेल्स का सम चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है। इसके बाद इस टेबल का नाम है ऑर्डर्स, मैं ऑर्डर्स लिखूंगा। ठीक है। ऑर्डर्स लिखा, देखो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आई कैन गिव कॉलम नेम, सम ऑफ सेल्स आ गया। ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल से। यही होता है सिंपल स्ट्रक्चर रेफरेंस। ठीक है। इतना सही पार्ट होता है भाई, टेबल के अंदर से मैं कॉलम्स को, सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स को कैसे कॉल वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार से करके देखना है, करके देख लो, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं।
हो गया। वो लोग कर रहे हैं अभी। ऐसे लोग कर लेते हैं। सब लोग कर लो एक बार, फिर बताना मेरे को, ठीक है। हाँ तो हटा भी दिया था, दोबारा लिख देता हूँ इसके अंदर। ऑर्डर्स, अंदर स्क्वायर वगैरह में। नहीं हो रहा। डेट का इशू नहीं है, सेम लिखा है। आता हूँ मैं। नहीं, डिफरेंट होना तो नहीं चाहिए। तो देखो। हो गया। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन गोल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ। अब जो हमारा मेन गोल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि भाई जो मेरा ऑर्डर्स का टेबल है, इसके अंदर मेरे पास एक यू कैन से कॉलम है शिप मोड के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आप देखो चार पांच जी मेरे पास यूनिक नेम्स हैं, बाकी फिर वो रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ कि भाई मैं ना शिप मोड सेलेक्ट करूँ एक, ठीक है। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कुछ भी सिलेक्ट करूँ, ठीक है। और सिर्फ उस शिप मोड का डेटा मेरे पास अलग से निकल के आ जाए इस डेटा में से, ठीक है। फिल्टरिंग करना चाहता हूं मैं बेसिकली, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर शिप मोड के बेसिस पे, ठीक है। अब चाहता तो जो फिल्टरिंग करना हो वो यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली एक शिप मोड सेलेक्ट करूंगा और सिर्फ उसी का डेटा बचेगा। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब विजुअली इतना ज्यादा अपीलिंग पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ यूनिक का, और इसके अंदर भाई ऑर्डर में से शिप मोड दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सारे यूनिक शिप मोड्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास चार ही शिप मोड थे, तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मेरे पास लेट्स से मैं सिटी या स्टेट्स के ऊपर कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी सिटीज या बहुत सारे स्टेट्स आएंगे, तो उसके अंदर तो मेरे को चीजें ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा इजियर करने के लिए, चीजें ढूंढने के काम को थोड़ा सा इजियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना इसको सॉर्ट भी कर देते हैं। अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा तो मेरे को बेटर रहता है चीजें ढूंढने के लिए, राइट। तो इसी फॉर्मूला में मैं इसके आगे सॉर्ट भी लगा दूंगा, ठीक है। सॉर्ट होता है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। इतना किया, क्लियर है। इतना कर लो पहले, फिर आगे बताता हूँ।
हो जाए तो बताना, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हम बनाएंगे इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट से इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। आई विल गो टू डेटा एंड ऐड अ डेटा वैलिडेशन, ठीक है। एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट, और सोर्स में मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके किया, एक डेटा वैलिडेशन बन गया मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ डेटा, ठीक है। इसके नीचे एक फॉर्मूला लगा दूंगा फिल्टर का, सो इक्वल टू फिल्टर। एंड फिल्टर का फॉर्मूला वर्क कैसे करता है कि भाई इसके अंदर मैंने दिया कि ऑर्डर्स वाले टेबल में से, ठीक है, मेरे को ऐसा डेटा दो जहां पे जो ऑर्डर्स में शिप मोड है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर्स वाले टेबल में से डेटा दो जहां पे ऑर्डर का जो शिप मोड है दैट इज दिस वन, ठीक है। एंटर किया, डेटा आया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम डे सिलेक्टेड है, सारी वैल्यू सेम डे की आ रही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं अगर चेंज भी करूंगा तो डेटा डायनामिकली चेंज होता है मेरा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी कर लो। क्या चीज? सेम डे नहीं, ये तो डेटा वैलिडेशन लगाया था ना मैंने यहाँ पे, ये तो लिस्ट है। डेटा वैलिडेशन कैसे लगाया? सेल सिलेक्ट किया, डेटा में गए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का, एक टिक एंड स्टॉप का सिंबल टाइप होता है, ठीक है। आगे पता है, ठीक है।
हुआ नहीं। अच्छा हो गया, उन लोगों को भी कर लो एक बार, फिर बढ़ते आगे। हो गया गाइस, लगाओ लगाओ। हाँ वही ही पॉइंट है। हो गया आप लोग, हो गया ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर विच इज विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस डेटा को मेरे को विजुलाइज करना है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट इज कि मैं एक सिंपल सा लाइन चार्ट बनाता हूँ। अभी बेसिक विजुलाइजेशन करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे विजुलाइजेशन के। ठीक है, एक फेमिलियरिटी दिलाऊंगा आपको सबसे पहले विजुलाइजेशन से। ठीक है, विजुलाइजेशन होती क्या है कि भाई इतना सारा डेटा है, मेरे को पढ़ के कुछ भी नहीं समझ आ सकता है इसमें से, है ना। अभी तो वैसे जो हम विजुलाइजेशन करेंगे उससे भी कुछ समझ नहीं आएगा खास, बट एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस डेटा को ना विजुलाइज कर लेते हैं, डेटा को देखने के लिए, टू एक्चुअली सी कि भाई क्या चल रहा है मेरे डेटा के अंदर, इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा पहले मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रॉब्लम है ये वाली? यहाँ पे डेट्स देखो, दोनों डेट्स सही से आ रही हैं या फिर नहीं? मैंने भी नोटिस किया, मेरे में देखो नंबर्स आ रहे हैं डेट्स की जगह। देखो मेरे में जो डेट्स वाले कॉलम थे, ये डेट का कॉलम था, ये डेट का कॉलम था, यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेट चलो आ रही है, यहाँ पे डेट आ रही है, प्रॉपर डेट आ रही है। दोनों में डेट नहीं आ रही, दोनों में नंबर आ रहे होंगे आपके, दोनों में नंबर आ रहे हैं, दोनों में डेट आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके नंबर आ रहे हैं, जैसे मेरे में सिंगल में आ रहा है तो मैं सिंगल सेलेक्ट कर लूंगा, आपके दोनों में आ रहा है, दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
देखो जैसे आपके दोनों में आ रहा है, कंट्रोल दबा के दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ। मेरे में सिंगल में आ रहा है, इसलिए सिंगल पे ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पे जो अल्फाबेट होता है ना ऊपर, उस पर राइट क्लिक किया, देन वी विल गो टू फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा, टाइप सिलेक्ट किया, फर्स्ट वन ठीक है मेरे लिए, ओके किया, कन्वर्ट हो गया। इस चीज से फिक्स कर लो। हो गया, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। मैं डेट्स के बेसिस पे सेल्स प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के पास दो तरीके हैं, या तो मैं डेटा पहले सेलेक्ट करके फिर सीधा विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, बट उसके अंदर मेरे को ना डेटा का जो चार्ट मैं बना रहा हूँ उसका कंट्रोल थोड़ा सा कम मिलता है मेरे को। ठीक है, तो व्हाट आई प्रेफर इज, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पहले लाइन पे गया, यहाँ से एक 2D लाइन चार्ट ब्लैंक डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक 2D लाइन चार्ट डाला, इसको थोड़ा साइड मूव कर देते हैं। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा का, इस पे गया। ठीक है, यहाँ पे होते हैं दो ऑप्शंस, लेजेंड एंट्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, लेजेंड एंट्रीज बेसिकली आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत समझो, इसको सिर्फ इतना समझ लो कि भाई लेजेंड एंट्रीज जो लिखा है वो आपका वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखा है वो आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ग्राफ में एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब वाई पे मेरे को डेट्स चाहिए, सॉरी एक्स के ऊपर डेट्स चाहिए, नीचे डेट्स चाहिए, साइड में सेल्स चाहिएगी। तो लेजेंड ये वाई है, इस पे सेल्स डाल देता हूँ, तो मैं ऐड किया, नाम लिख दिया पहले कि भाई सेल्स डाल रहा हूँ, और यहाँ नीचे वाली में मैं जो सेल्स की वैल्यू है इनको डाल दूंगा। ठीक है, मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, मेरी सेल्स की वैल्यू डल गई। ठीक है, अब इस वाले में ये 1 2 3 4 इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसको एडिट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डेट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जितनी मेरे पास डेट्स है। हाँ, मैंने डेट सिलेक्ट कर दी। ठीक है, ओके किया, बस मैंने इसको ओके किया, और वहां पे देखोगे चार्ट बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये चार्ट ना एक्चुअली इंटरेक्टिव डायनामिक है। कैसे? इसके बेसिस पे कि भाई यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूंगा, यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। और ये चार्ट है वो एक्चुअली डेटा को पढ़ थोड़ी ना रहा है, वो तो सेल्स पढ़ रहा है सिर्फ, तो वो चार्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट क्लास किया, अगर देखो चार्ट की वैल्यू चेंज हुई, तो मैं स्टैंडर्ड क्लास कर दूं, तो देखो चार्ट डायनामिकली शिफ्ट हो रहा है मेरा इसके हिसाब से। ठीक है, यह एक बेसिक विजुअलाइजेशन, कर लो इसको। बाय फिल की आप दोनों ने देखा नहीं है, क्या करना है? पहले वाला ही नहीं हुआ, तो जब मैं पूछा था कि हो गया, तो आपकी पूछा थी हो गया, तो बोलो ना, समझ नहीं आ रहा भाई, हो गया क्या होता है? कौन सा कहाँ पे हो अभी आप? आपने डेटा वैलिडेशन बना लिया? डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है? ठीक है, अब फॉर्मूला सिंपल सा है, ये देखो, हाँ जूम ही कर रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, फिल्टर में फिल्टर का फॉर्मूला लगाया है, ऑर्डर्स का मेरे को डेटा यूज करना है। इसने कंडीशन क्या है कि भाई ऑर्डर्स में शिप मोड है दैट शुड बी इक्वल टू N2। N2 मेरा जिसमें मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया वो वाला सेल है। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट करोगे। ऑर्डर डेट, सेल्स डेट तो कुछ है ही नहीं, शिप डेट है, ऑर्डर डेट है।
क्या आपने कुछ तो गड़बड़ कर रखी है, डेटा में कुछ तो गड़बड़ करी है आपने। दोनों नहीं सेलेक्ट करने थे, एक ही करना था और सिर्फ ऑलरेडी। नहीं ये वाली नहीं, इसके आगे वाला सेल था ना, लास्ट फोर्थ। आपने डिस्काउंट सेलेक्ट कर लिया। डेट्स में हैशटैग आ रहा है, डेट्स में हैशटैग आने का सिंपल सा मतलब होता है कि इसके पास इनफ जगह नहीं है। जैसे अगर मैं अभी अपनी डेट्स वाला पार्ट है थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, देखो मेरे भी हैशटैग में बदल गए ना। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको थोड़ी सी जगह दे दो बस। हो गया, डन। अब विजुलाइजेशन करनी है, विजुलाइजेशन वाला पार्ट आपका भी नहीं हो पाया तो रिपीट कर देते हैं एक बार। हो गया, अच्छा ठीक है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं सबसे पहले इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लाइंस पे गया, चार्ट्स के अंदर लाइंस। इसमें से 2D लाइन में फर्स्ट वाला चूज किया मैंने। इसके अंदर फर्स्ट वाला चूज किया मैंने, एक ब्लैंक बॉक्स बन गया मेरे पास। आपने डेटा के अंदर कुछ सेलेक्ट कर रखा होगा, आपको ब्लैंक सेल सिलेक्ट करके रखना है, आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो उसको डेटा पिक करने का ट्राई करेगा। हाँ वही बता रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रखा होगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना है कुछ भी। इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दोगे, डिलीट हो जाएगा ये, और दोबारा कर लो। आ गया, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, इसके अंदर डेटा पुट करेंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक किया, देन वी गो टू सेलेक्ट डेटा। ठीक है, देन वी गो टू सेलेक्ट डेटा। ठीक है, इसके बाद इससे लिखा पैनल खुल जाएगा। इसके अंदर आता है मेरे पास लेजेंड एंट्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेजेंड एंट्रीज बेसिकली मेरा वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पे डेट्स डलती हैं एंड जो भी मेरे को बाकी वैल्यूज वगैरह डालनी होती है वो बाई के ऊपर डलती हैं। तो मैं पहले बाय में एंट्री करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्स में एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाय में ऐड किया मैंने। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, सीरीज नेम एंड सीरीज वैल्यूज का। सीरीज नेम मैंने दे दी सेल्स। ठीक है, एंड सीरीज वैल्यूज में मैं अपनी सेल्स वाली वैल्यू जो यहाँ पे ये है इनको सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, लास्ट फोर्थ। ठीक है, मैंने अपनी सेल्स की वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। क्लियर है? अब हॉरिजॉन्टल में इसने 1 2 3 4 काउंटिंग दे दी ऑटोमेटिकली। इसको मैं एडिट करूंगा,
और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अपने डेट्स की वैल्यूज। एडिट, ठीक है, यहाँ से डेट्स की वैल्यू सिलेक्ट करूंगा मैं, फर्स्ट वाली ऑर्डर डेट फर्स्ट है ना, दूसरी तो शिप डेट है। सिलेक्ट कर ली सारी? इतनी जल्दी कैसे सिलेक्ट कर रहे हो? क्या? ओ को क्लिक करते हैं ऊपर? हाँ, वो थोड़ा नीचे जाके देखो, वो आपका जो डाटा है ना उसके भी नीचे तक सिलेक्ट हो जाता है, वो पूरा कॉलम। हाँ सही में, क्या मैं झूठ करना बोल रहा था? क्या? ब्लैंक एंट्रीज आ जाएंगी ना आपके पास बहुत सारी। हाँ हाँ, ठीक है, सिलेक्ट किया डेटा। सब बनाएंगे, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे बनाएंगे कुछ, बहुत सारे चार्ट है हमारे पास। डन, बस इसको एंटर किया और यहाँ से ओके किया। तो मेरा जो मेन सेलेक्ट डेटा वाला पैनल था, इसके अंदर यहाँ पे देखो सारी डेट्स आ गई हैं मेरे पास, है ना? बस ओके कर दो, और आपका चार्ट पे जाके देखोगे चार्ट प्लॉट हो जाएगा। हो गया ना? ग्राफ नहीं आया तो चार्ट प्लॉट पे हाँ क्यों बोल रहे हो? आपने सेल्स अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, सेल्स में वही किया, ओ पे क्लिक कर दिया बस, तो वो ब्लैंक स्पेस आ गए ना वो सारे, उसने ब्लैंक स्पेस प्लॉट किए। तो ये चार्ट है डायनामिक भी होता है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से जो सेकंड क्लास मैंने सिलेक्टेड है उसको चेंज करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे चेंज होता है ना? सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्लास कर लेता हूँ तो ये भी प्रॉपरली चेंज होता है। डन, आपका भी डन? वो लोग एक बार कर ले फिर आगे बढ़ते हैं क्या? वही है कि करते करते ध्यान आ जाएगा, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, याद करने पड़ेंगे। बेसिकली याद करने वाली चीज भी नहीं है, इट्स मोर लाइक कि हाँ प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको पता लग जाता है कहाँ पे क्या ऑप्शन है क्या नहीं। अभी भी नहीं हुआ? अब क्या किया आप लोगों ने? लाओ दिखाओ क्या इशू किया है। आपने डेट सेलेक्ट करी और ये क्या सिलेक्ट किया है? लास्ट फोर्थ नहीं है ये, लास्ट फोर्थ है। हमने डेटा ही छुपा रखा है इसके पीछे। लास्ट फोर्थ नहीं है, ये देखो डेटा छुपा रखा है आपने। नहीं, 1 2 3 4 ये वाला है डेटा आपने उसके। अरे 1 2 3 4, आपने डेटा ही छुपा रखा है उसके पीछे। अब प्लॉटिंग का बेसिक चीज समझो ना, सेम डे को कैसे प्लॉट कर रहे हो, मतलब टेक्स्ट वैल्यूज को कैसे प्लॉट कर रहे हो? इसके बाद एक विजुअलाइजेशन और करेंगे, ठीक है, मैप बनाएंगे हम एक, ठीक है। तो और बनाएंगे बस। क्या पढ़ रहे हो?
पढ़ लो, पढ़ लो। कौन सा कोर्स का नाम बताओ? इंस्टाग्राम पे तो देखो बहुत कुछ आता है। नाम बताओ ना, तो पढ़ा क्या रहे हैं? देखो माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीजें फ्री में कराता है, गूगल भी बहुत सारी चीजें फ्री में कराता है, आईबीएम वगैरह सब सभी लोग सीएसए का उनका पार्ट होता है, उनके ये सब लोग बहुत सारी चीजें फ्री में कराते हैं। पढ़ा क्या रहे हैं? और एआई को जस्ट एआई नहीं पढ़ा सकता ना कोई। एआई के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, एजेंटिक होता है, जेन होता है, ठीक है, फिर आपका लैंगचेन होता है, लैंग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि एनएलपी वगैरह होता है। तो क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब बहुत सारे कोर्सेज फ्री में कराते हैं। सिर्फ एआई वाली बात नहीं है, पाइथन भी कराते हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में कराते हैं, बहुत सारी। बट द पॉइंट इज वो ना बेसिकली वैसा होता है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी बस एक, उसमें से देखो, फिर एक एग्जाम होगा, उसको क्लियर करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इट्स लाइक कि उन्होंने कोर्स कंटेंट बना रखा है, बस वो आपको दे देते हैं। सेल्फ स्टडी टाइप चीज है वो। कर लिया आप लोग लास्ट में दो। क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी नहीं हुआ? आप फर्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो भी यूज कर सकते हो, पता है ना आपको? हो गया प्लॉट? हो गया? डन। ठीक है। करें आगे बढ़े? समझ आया? कोई डाउट्स तो नहीं बचे अभी? पक्का? पक्का? चलो ठीक है। अब जो नया प्लॉटिंग में करने वाला हूँ, उसके लिए ना एक नई शीट ऐड करूंगा मैं। ठीक है। अब मेरा गोल क्या है कि मैं एक मैप प्लॉट करूंगा, जिसके अंदर मेरी सारी स्टेट्स होंगी। ठीक है। स्टेट्स मार्क्ड कैसे होंगी? वो ना कलर्ड होंगी। मैप के ऊपर स्टेट्स होगा, तो जो उसका जितना भी स्टेट का एरिया है, वो एक पर्टिकुलर कलर में होगा। और कलर हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं? कलर हम डिसाइड करने वाले हैं सेल्स के बेसिस पे, कि भाई एक स्टेट मेरे को जितनी ज्यादा सेल्स देती है उसका कलर उतना डार्क होगा, एक स्टेट मेरे को जितनी कम सेल्स देती है उसका कलर उतना लाइट होगा। ठीक है, ये गोल है मेरा सिंपल सा। अब इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि हम ना इसके अंदर फॉर्मुलाज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। वैसे तो जब पिवटिंग वगैरह वाला हम पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ये पार्ट। बट जो रॉ प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है, वो भी आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? तो फॉर्मुला के बेसिस पे करते हैं। स्टेप ध्यान से देखना, थोड़े से ट्रिकी है स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहले मेरे को स्टेट्स और सेल्स की वैल्यू चाहिएगी। राइट। जो मेरा डेटा है उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि बस पर स्टेट के हिसाब से सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी है, वो तो ऑर्डर्स के हिसाब से सेल्स की वैल्यू है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को यूनिक स्टेट्स निकालनी पड़ेंगी, हर एक स्टेट की टोटल सेल्स कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर प्लॉटिंग होगी। ठीक है। तो यूनिट स्टेट्स निकालना तो सिंपल है, पता ही आप लोगों को। ठीक है, मैं सिंपल किसी भी एक सेल में इक्वल टू प्लॉट, देन यूनिक, और इसके अंदर अब ना मास्टर में से लूंगा डेटा सारा। ठीक है, जो मास्टर का मेरा टेबल है ना, उसमें से लूंगा, क्योंकि वही एक टेबल है जिसके अंदर मेरा स्टेट्स और सेल्स एक ही टेबल में है। ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा मास्टर, मास्टर में से मैंने ले लिया स्टेट्स, स्टेट। ठीक है, एंड लग गया, तो बस यूनिक स्टेट्स आ गई सारी सॉर्ट होके। ठीक है, समझ आया? इतना वर्ड समझ आया? ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके पहले सेल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक, जहां मैंने फॉर्मुला लिखा था बेसिकली, कंट्रोल ए करूंगा, तो ये मेरा सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, किसी भी और में एक दो ये छोड़ के यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। बट अभी भी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, पेस्ट हो गया। ठीक है। द पॉइंट इज कि अभी भी ना देखो, ऊपर देखो अगर यहाँ पे, तो फॉर्मुला ही कॉपी पेस्ट हुआ है। मेरा मेरा गोल क्या है कि फॉर्मुला ने मेरे को वैल्यू दे दी। अब
जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ जब पेस्ट किया ना, तो मैं दोबारा कंट्रोल दबाऊंगा सीधा, इस तरीके का मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड पे होता है मेरा पेस्ट वैल्यूज। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा, तो अब देखो एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया ये फॉर्मूला की जगह। ठीक है, अब मेरे पास यूनिक स्टेट्स के नेम्स आ गए। ठीक है, और फॉर्मूला वाइज नहीं, एक्चुअली डेटा लिखा हुआ है वो। ठीक है, कैलकुलेटेड नहीं है वो, एक्चुअली डेटा में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब मेरे को इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको सिंपली यहां से डिलीट कर दूंगा। समझाया इतना? समझाया इतना? ठीक है, अब इस वाले कॉलम को नाम दे देते हैं, दीज आर माय स्टेट्स, तो मैंने स्टेट्स लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ मेरे को सेल्स चाहिए। ठीक है, सेल्स मैं अगेन फॉर्मुला से कैलकुलेट करूंगा, राइट। बट द प्रॉब्लम इज स्टेट्स मेरे पास काफी सारी हैं। ठीक है, वैसे तो देखो टेक्निकली मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ से नीचे तक, या कंट्रोल डी वाला मेथड भी कर सकता हूँ, बट उसका एक सिंपल मेथड भी है, वो सिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप तीन मेथड, मैं दो मेथड ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ड्रैग वाला और कंट्रोल डी वाला। ठीक है, तीसरा मेथड है, आप तीनों में से कुछ भी यूज करो, मतलब सबका रिजल्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको नाम दूंगा सेल्स। ठीक है, अगला कॉलम सेल्स का होना, सेल्स का नाम दे दिया मैंने। स्टेट्स वाला जो नाम दिया हुआ है उसको सिलेक्ट किया, और मैं कंट्रोल ए करूंगा ना, तो दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे अब मेरे। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल टी, टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कॉलम के नाम ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, माय टेबल हैज हेडर्स पे। ओके किया, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टेबल। क्लियर है इतना? इसका नाम टेबल 7 है, मैं चेंज करके इसको स्टेट सेल्स कर देता हूँ। इसको चेंज करके स्टेट सेल्स कर दिया। ठीक है, अब टेबल की ना एक काफी यूनिक एंड काफी खास प्रॉपर्टी होती है, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, कि उसमें ना मैं अगर एक कॉलम के फर्स्ट सेल में कोई फॉर्मुला लगाता हूँ, मेरे को पूरे कॉलम पे लगाने के लिए ड्रैग करना, कंट्रोल डी कुछ भी नहीं करना है, टेबल ऑटोमेटिकली लगा देता है। तो मैं फॉर्मुला सिर्फ सेल्स वाले यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और बाकी सब में मेरा टेबल ऑटोमेटिकली वो फॉर्मुला लगा देगा। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मैं फॉर्मुला यूज करूंगा सम इफ का। ठीक है, सम इफ बताया था मैंने आपको, मैं फॉर्मुला यूज करूंगा सम इफ का। ठीक है, इसके अंदर मेरे को रेंज देनी है। बाय डिफॉल्ट मैं वो वाली रेंज देता जिसके ऊपर मेरे को सीधे क्राइटेरिया लगा के उसका सम करना है। बट मेरे पास ना क्राइटेरिया वाली रेंज और सम वाली रेंज अलग अलग है। मेरे को सम तो सेल्स का चाहिए, सम मेरे को सेल्स का चाहिए, बट बेस्ड ऑन स्टेट चाहिए, है ना। तो जो मेरी क्राइटेरिया वाली रेंज हुई वो हुई स्टेट की, और जो सम वाली रेंज हुई वो हुई रेंज की, सेल्स की। ठीक है, तो मेरी जो क्राइटेरिया वाली रेंज है वो हुई स्टेट्स की, और जो मेरी सम वाली रेंज है वो हो गई सेल्स की, क्योंकि मेरे को सेल्स का सम चाहिए बेस्ड ऑन स्टेट्स चाहिए। समझ आया इतना? ठीक है, तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे रेंज मांगता है ये होता है ना क्राइटेरिया वाली रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट देंगे हम, मास्टर में से मैंने स्टेट का कॉलम चूज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया में मेरे को क्या चाहिए कि भाई जो ये स्टेट है यहाँ पे, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, तो उसमें सिंपली इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉमा, अब मेरे को सम किसका चाहिए, सेल्स का, तो मैं यहाँ पे सेल्स दे दूंगा इसे, मास्टर में से। समझ आया? क्लियर है फॉर्मूला? मैंने बंद किया, देखिए सबकी सेल्स कैलकुलेट हो गई। ठीक है, इतना पार्ट करो पहले, फिर आगे का पार्ट बताता हूँ। फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं तक पहुंचना थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके बाद तो सिंपल है।
इतना कर लो तो बताना मेरे को, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर ले। सही चल रही है। क्या चीज? ये लो, वो आप टेबल बनाओगे ना तो वो इसी तरीके से लेता है उसको।
लो थोड़ा सा साइड लो। क्या हुआ? सेव किया था। और रिकवर हो जाएगा उसमें, रिकवरी मोड में चला जाएगा ना एक्सेल, फाइल रिकवर हो जाएगी आपकी। जो आप लास्ट ये फॉर्मूला लिख रहे थे वो रिकवर नहीं होगा, बस उससे पहले का सारा रिकवर हो जाएगा। आपके जो आपने टेबल बनाया है उसके नीचे कहीं पे कुछ बीच में लिखा हुआ होगा, तो उसके बाद जगह नहीं है मतलब। आया नहीं? नहीं, करना ही पड़ेगा वो, अब ऑटोमेटिकली साइड में पैनल खुलता है। आपके में नहीं खुला तो फिर वो करना पड़ेगा। क्या? नहीं, वो नेसेसरी नहीं है, वो लाइक पार्ट था, वहां पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर लेना बाद में। ये डिफरेंट कंसेप्ट है पूरा। क्या इशू आ रहा है दिखाओ। मैंने क्या बोला था कि आपको पहले फॉर्मूला लगाना है, स्टेट्स आ जाएंगी सारी, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, पुराना वैल्यू डिलीट करना है। वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं किया आपने, और टेबल के मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना कि भाई जब भी आप टेबल में पहले सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हो वो हर एक सेल के अंदर चला जाता है। तो अब जो पहले सेल का फॉर्मूला है वही मेरे को सारे सेल फिल करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तो जब दूसरे सेल में सेम फॉर्मूला आया तो उसने भी इंफॉर्मेशन दी, तीसरे में आया उसने भी इंफॉर्मेशन दी। अब इतनी बार इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो गई, है ना? एक बार आपको मैप बनाने का कंसेप्ट भी बता दूं, फिर आप लोग करते रहिएगा आराम से, ठीक है? लास्ट चीज बचेगी आपकी, है ना? ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ। अगेन जो कंसेप्ट है, कुछ भी प्लॉटिंग करने का ना कंसेप्ट एकदम सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है? तो वही ठीक है, मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ पे बस मैप्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? मैप्स जाके मैंने फील्ड मैप डाल दिया एक। अब इसने बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पे दे दिया है वैसे तो, ठीक है? इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे को दे दिया है क्योंकि मेरा टेबल सिलेक्टेड था, ठीक है? अगर बाई चांस नहीं होता तो, और मैं कुछ और सिलेक्टेड होता और मैं इंसर्ट पे जाता, मैप्स बनाता, फील्ड मैप बनाता, तो ये मेरे को एम्प्टी देता, ठीक है? एम्प्टी के अंदर अगेन मैं सेम तरीके से अपना डेटा डाल सकता हूँ। तो एक डेटा किया। अब लेजेंड
तो मैं सुन लिया, कंसेप्ट समझ आ गया। मैं बनाना आ जाएगा, पहले वाला पार्ट हो जाएगा। हाँ पहले वाला पार्ट एक बार करके जाओ। मतलब कहाँ पे कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हो? हाँ नहीं, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, हाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कैपिटल में लगाओ, बट स्मॉल में भी पिक कर लेता है वो। इसको डिलीट करना है। इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं कर सकते आप। हाँ इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, अब आप इस कर पाओगे। कौन सा वाला, सेल्स वाला? आपने फॉर्मूला लगाया स्टेट्स का, कॉपी किया, स्टेट्स का फॉर्मूला लगाया, यूनिक स्टेट्स आ गई, स्टेट्स को कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज किए, वैल्यूज आ गई, ठीक है, पेस्ट एज वैल्यूज मतलब वैल्यूज आ गई। उसके ऊपर फिर आपने कॉलम का नाम डाल के स्टेट और सेल्स डाला, वो करना है। उसके बाद पहले उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आप स्टेप्स मिस करोगे तो नहीं हो पाएगा ना, ये आपकी केबल निकली हुई है, बंद हो जाएगा। क्या? नहीं वो इश्यू है इसमें एक्चुअली। अच्छा सिर्फ उसमें है, ओके, कोई इशू नहीं। देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ अभी। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ये। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं करूंगा सबसे पहले कंट्रोल ए, मेरे पास ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए, फिर करूंगा कंट्रोल टी, मैं बताऊंगा माय टेबल हैज हेडर्स, ओके करूंगा। आपने पेस्ट वैल्यूज ही नहीं किया, तभी तो स्पिल आ रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी आगे आ जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो अब कर रहा हूँ वो नहीं किया आपने, फिर मैंने कंट्रोल दबाया और यहाँ से मेरे को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरे को इसका काम नहीं है तो मैं इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद दोबारा कंट्रोल दबाया, ये मेन्यू खुलता है, इसमें पेस्ट वैल्यूज करना होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब इस पे अगेन कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करेंगे,
माय टेबल हैज हेडर्स, ओके करेंगे। अब स्पेल नहीं आया, ठीक है, इसको एक बार ऑल्ट एच कर लेते हैं ताकि स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे यहाँ पे ऑन ही नहीं है आपका, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सब में डल जाएगा, ओके। एंड फिर उसके ऊपर सीधा प्लॉटिंग कर लेना। क्यों? नहीं नहीं, यहाँ से कितना लिखते हैं, यहाँ पे जाके टेबल डिजाइन में जाके ये होता है। हाँ। इस पे कलर नहीं आ रहा, आपने डेटा सही से सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ एक्सेप्ट करो। अच्छा आपने पहली बार वो यूज कर रहे होगे ना, वेट करो वेट करो वेट करो। ये पहले एक्सेप्ट करना था। नहीं नहीं, कंट्रोल दबाना है, दबा के रखो। हाँ इसको सेव करके एक बार रिस्टार्ट कर लो, सही जाएगा। फाइल को सेव करके एक्सेल रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। हो गई सेव, बस रिस्टार्ट कर लो ना। अच्छा आपके बस तो सेव हो रहा है, क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट नॉट सेव्ड प्लीज सेव एज कर लो, कोई बात नहीं, आपका पता नहीं फाइल करप्ट वगैरह हुई है, ये ऊपर सेव एज का यहीं पे ऑप्शन आता है, वैसे कर लो चाहिए। नहीं टेबल का नाम में इक्वल टू नहीं, क्या इक्वल टू फिर टेबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर सेल्स, फॉर्मूला जैसे लगाते हैं, जो अभी स्ट्रक्चर रेफरेंस कॉलिंग नहीं सिखाई थी, वैसे वाला। हो गया, नाइस। फिर डेटा थोड़ा सा लगा है, चलो ठीक है।
सिंपली नेम का ऑप्शन होता है, देखो मैसेज वाले में दो ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के लिए, लेजेंड और लेजेंड्स। ठीक है, लेजेंड के अंदर उसको मैं क्रिएट करना होता है, जिसके बाद दो ऑप्शन आते हैं ऊपर सीरीज में, सीरीज नेम इसका नाम सीरीज लाइन ग्राफ में हमने पहले वो करना था शीट पे वो देखो लगा हुआ। हाँ वो मैं शॉर्ट में वाले को कमेंट करूंगा। अभी भी नहीं हो रहा? सर आपने जो कैसे मतलब कहाँ से मतलब बनाए हुए हैं। हाँ वो कंपनी का नाम नहीं, उसका वो कहते हैं सर